स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 35 में। और ये मेरे ख्याल से आपका जो पार्ट है वो लगभग लास्ट ही मेरी तरफ से है, लेकिन कुछ टॉपिक्स छोटे कुछ टॉपिक्स एक दो टॉपिक छूट रहे हैं। उम्मीद करेंगे आप लोग खुद से कर लेंगे, और अगर नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है। जैसे ही हमको टाइम और मिलती है पहले भी ऑर्गेनिक और फिजिकल ख़त्म करते हैं, इसके बाद अगर टाइम मिलेगी तो ज़रूर हम उन सभी टॉपिक्स को भी कवर ज़रूर करेंगे। और भी अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा, बीच बीच में हम एक दो टॉपिक ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। मेरी तरफ से फ़िलहाल ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग ख़त्म है, आपका 90% से ज़्यादा करवा दिया गया है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बिल्कुल मेरी तरफ से गारंटी है कि 80 to 90% तो बिल्कुल फंसेगा ही फंसेगा, बिल्कुल लिख करके हम दे सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी आप लोग थोड़ी बहुत अपनी तरफ से भी मेहनत करते रहिएगा 2-4-10% के लिए। मैं अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश किया हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फंस जाए। उसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे कुछ टॉपिक जो छूट रहे हैं उसको आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हम बीच बीच में जैसे ही हमको टाइम मिलेगा तो हम लेकर के आते रहेंगे वीडियो। आपका वो भी टॉपिक सब के सब टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जिसका नाम है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग। 3 टॉपिक जनरली यहाँ पर है, 3 टॉपिक को एक ही वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग, जो कि बहुत ही पुराना टॉपिक है। अगर आप लोग क्लास 12 में है तो बिल्कुल अभी आप लोग पढ़े नहीं होंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग को लेकर के। और अगर आप लोग BSc सेकेंड ईयर में है तो आप लोगों को बिल्कुल याद आ गया होगा वो दिन जिस दिन आप लोग क्लास 12 में थे और एक चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा था। अगर नहीं याद आ रहा है तो बिल्कुल याद करने की कोशिश करिए, और उसके बाद भी अगर नहीं याद आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए, हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आ जाते हैं तुरंत, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग विद एग्जांपल। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, एग्जांपल के साथ आप लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को बस एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ मत करिए, सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरे तरीके से जो आपसे पूछा गया स्मेल्टिंग को लेकर के एक बार, व्हाट इज स्मेल्टिंग। देखिए स्मेल्टिंग BSc सेकेंड ईयर में जल्दी नहीं पूछा जाता है। कभी कभार आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट वगैरह अगर आप लोग डालते हैं तो इम्प्रूवमेंट वगैरह वाले पेपर में इस तरीके के टॉपिक एक आध पूछ लिए जाते हैं। वैसे आप देखेंगे स्मेल्टिंग जल्दी नहीं पूछा जाता BSc सेकेंड ईयर में, क्योंकि बहुत ही छोटा, बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, जो कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर ही खुद ही आ जाता है, ठीक है। तो इस मेल्टिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ा देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल आपका जाना नहीं चाहिए। ये आपका शॉर्ट में पूछेगा और ये आपका लॉन्ग में हमेशा पूछा ही जाता है। आप देखेंगे 16, 17 और 18 में लगातार पूछा गया है, और भी बहुत ईयर्स में पूछा गया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ। आप लोगों को मेहनत करना है, खोजना है कि आपके पेपर में कितने साल में क्यों कैसे पूछा गया है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तुरंत आ जाते हैं अपने आंसर पर, और आंसर स्टार्ट करते हैं स्मेल्टिंग से। देखिए अगर आप लोग स्मेल्टिंग को ठीक तरीके से समझ लेते हैं तो तुरंत आप लोग रोस्टिंग भी समझ लेंगे, तुरंत आप लोग कैल्सिनेशन भी समझ लेंगे। दोनों में कुछ नहीं है सिवाय स्मेल्टिंग के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग का जो टॉपिक है वो एक ही टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है स्मेल्टिंग। अगर आप लोग स्मेल्टिंग समझ लेते हैं तो वही आपका रोस्टिंग भी है, वही आपका कैल्सिनेशन भी है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ, जैसे आप जब कपड़ा खरीदने जाते हैं बिल्कुल एक ही डिज़ाइन हो, सब कुछ एक ही हो, जितना फैशनेबल ये हो उतना ही फैशनेबल दूसरा वाला कपड़ा भी हो, यानी जितनी डिज़ाइन इसमें करी गई हो उतनी ही डिज़ाइन दूसरे वाले कपड़े में भी करी गई हो। बस डिफरेंस किसका आता है? कलर का। कोई ऑरेंज कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई वाइट कलर का है। बस कलर का डिफरेंस जब आता है यहाँ पर, मतलब बहुत ही हल्का हल्का जब डिफरेंस आता है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल मैच करती हैं, वही काम यहाँ पे है स्मेल्टिंग, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। समझिए आप कपड़ा खरीदने गए हैं, कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ठीक है। चलिए स्मेल्टिंग पे आ जाते हैं। स्मेल्टिंग एक्चुअल में क्या है? स्मेल्टिंग पर आने से पहले मैं आपको एक पॉइंट की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और उस पॉइंट का नाम है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्मेल्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है, स्मेल्टिंग। और अगर आप लोग एस को निकाल दें तो यहाँ पर मेल्टिंग हो जाएगा, यानी कि मेल्ट करना। तो स्मेल्टिंग और मेल्टिंग
में क्या डिफरेंस होता है ये आपको थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए। तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मेल्ट कर देना, किसी चीज़ को पिघला देना ही मेल्टिंग होता है। यानी कि आप कोई सब्सटेंस लीजिए, मान लीजिए आयरन आप ले रहे हैं और आयरन को गुस्से में इतना उसको हीट कर दिए, इतना हीट कर दिए कि इतना गुस्सा निकाल रहे हैं, बिल्कुल को बेचारा पिघल करके बिल्कुल एकदम लिक्विड हो गया। और जब लिक्विड हो गया तो समझिए आप उसको मेल्ट कर दिए। क्या कर दिए हैं? मेल्ट कर दिए हैं, स्मेल्ट नहीं किए हैं। क्या किए हैं? मेल्ट किए हैं। तो स्मेल्ट कब करेंगे? स्मेल्ट तब करेंगे, मान लीजिए जो ओर्स के बारे में आपको पढ़ा चुके। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स कहाँ से पाए जाते हैं? तो ओर्स जब ज़मीन की खुदाई होती है तो ज़मीन में से निकाले जाते हैं, कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं। जब कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं तो उसमें से ऐसे मटेरियल जिसमें से हम लोग किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसे में आसान तरीके से कर सकते हैं, तो उस मटेरियल को बोला जाता है जनरली ओर। तो उस ओर को जब आप लोग हीट करते हैं गुस्से में ही, ठीक है, आप मान लीजिए गुस्सा हो गया और ओर को लिए और हीट करना स्टार्ट कर दिए और इतना हीट किए कि मेल्ट नहीं हुआ, यानी कि मेल्ट नहीं होने देना है, यानी कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम पर ही हीट करना है। यानी कि आपका गुस्सा थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है। जब आप उसके मेल्टिंग पॉइंट से जब थोड़ा सा कम हीट करेंगे तो कम हीट करने के बाद भी मिलना क्या चाहिए आपको? मिलना चाहिए आपको बिल्कुल प्योर मेटल मिलना चाहिए। इस मेल्टिंग में आपको क्या मिलना चाहिए? बिल्कुल प्योर मेटल मिलना चाहिए। और जब आपको प्योर मेटल मिल जाता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्मेल्टिंग, ठीक है। प्योर मेटल मिलना चाहिए, याद रहे, यानी कि उसमें कोई ऑक्साइड, कोई सल्फाइड, कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्योर मेटल बिल्कुल निकल करके आ जाना चाहिए हीट करने के बाद। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल आइदर एज एन एलिमेंट और एज एन सिंपल कंपाउंड। फिर से सुनने की कोशिश करिएगा। स्मेल्टिंग जो है वो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें से हम लोग किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं या फिर एलिमेंट के फॉर्म में, यानी कि एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा तो बिल्कुल एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा। और अक्सर हम लोग एलिमेंट ही आप देखेंगे अक्सर लिखा हुआ मिलता है आपको हर जगह पे। या फिर कभी कभी अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलता भी है तो बहुत ही सिंपल कंपाउंड के फॉर्म में मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फ्रॉम इट्स ओर, जैसी बात है कहाँ से मिलेगा? किसी न किसी ओर को ही हीट करने के बाद मिलेगा। तो ओर कब मिलना चाहिए? बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपको हीट तो करना है लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखना है, पूरा गुस्सा नहीं निकाल देना है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाना है, थोड़ा सा आपको नीचे ही रखना है, मेल्टिंग पॉइंट से पिघलने नहीं देना है, यानी कि तड़पा तड़पा के बिल्कुल मारना है, ना ही मरने देना है और ना ही जीने देना है। इस तरीके से उसको मतलब ऐसा हीट करिए ना ही वो उसको पिघलने पाए और ना ही पिघलने से कम रहे, है ना। मतलब ना ही वो पिघलने पाए और ना ही पिघलने से कम रहे। कहने का सेंस ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे ही आपको बिल्कुल उसको पिघलाना है ना, बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं तड़पा तड़पा के मारना है, ना ही मरने देंगे और ना ही जीने देंगे, वो वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो इट्स ओर बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए अब जैसे बात है किसी न किसी की प्रेजेंस में ही कोई काम करवाना पड़ता है, तो आप यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आपको काम करवाना है। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे? सच एज एयर एंड कोक। एयर आपका सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एयर में आप जानते हैं ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जाकर के ऐड हो जाएगा और किसी भी चीज़ को जाकर के ऑक्सीडाइज कर देगा। फिर कोक भी आप लोग जानते हैं कि कोक भी बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इज़ नोन एज स्मेल्टिंग। इस पूरी प्रोसेस को फिर क्या बोल दिया जाएगा? स्मेल्टिंग। एक बार फिर से अगर हम इसको सम अप करने की कोशिश करें तो स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम लोग किसी मेटल को ऑब्टेन करते हैं या फिर एलिमेंट के फॉर्म में या फिर किसी सिंपल कंपाउंड के फॉर्म में। कब? बाय द हीटिंग बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर उसको हीट करके, किसी और को हीट करके उसमें से हम लोग किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर उसको एलिमेंट के फॉर्म में या फिर सिंपल कंपाउंड के फॉर्म में उसको हम लोग रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, फाइंड करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है जनरली स्मेल्टिंग बोला जाता है। और ये पूरा काम किसकी प्रेजेंस में होता है? तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एयर या फिर कोक की प्रेजेंस में होता है। सिंपल सा काम आपको यहाँ पे स्मेल्टिंग के बारे में इतना लिख देना है। उम्मीद करते हैं आपको स्मेल्टिंग समझ में आ गई होगी।
टू अचीव हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्मेल्टिंग। याद रखिएगा, जो स्मेल्टिंग होती है कोई लो टेम्परेचर पे नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है स्मेल्टिंग को करवाने के लिए। ये भी आपको याद होना चाहिए कि स्मेल्टिंग करवाने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम अभी आपको बोले हैं, ना ही मरने देना है और ना ही जीने देना है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मेल्टिंग पॉइंट तक तो लगभग पहुंचाना है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से कम रखना है, यानी कि उसको मेल्ट नहीं होने देना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए बहुत ही हाई होना चाहिए, बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, तब जा कर के ये काम हो पाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट मेनी मेटल्स फ्रॉम आइदर ओर्स इंक्लूडिंग, देखिए ओर्स से ढेर सारे मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस का यूज करके। फॉर एग्जांपल सिल्वर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। आयरन को भी, कॉपर को भी, एंड इसी तरीके के ढेर सारे जो अदर बेस मेटल्स होते हैं, बेस मेटल्स, ठीक है, जितने भी बेस मेटल्स होते हैं तो बेस मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आराम से इस स्मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप खूब तेज़ी से हीट करते हैं इसको, तो हीट करने के बाद उसमें मान लीजिए वाटर अगर है तो वेपर बन करके निकल जाएगा, अगर मान लीजिए सल्फ़र है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन करके निकल जाएगा, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके निकल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन उसका करवा ही रहे हैं, ऑक्सीडाइज उसको करवा ही रहे हैं। तो आपका इस तरीके से ढेर सारी गैसेस में बन करके वो बिल्कुल निकल जाएगा और प्योर आपका मिल जाएगा, जो मेटल होगा वो आपका मिल जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं रोस्टिंग पर। Roasting is a process in which ores are heated to a high temperature below their melting point in the presence of an excess of air। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वही बात हो गई जो स्मेल्टिंग में थी। तो हम आपको पहले ही बताए थे, सिर्फ आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, क्या? स्मेल्टिंग। बाकी से आप देखेंगे सब कुछ बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर आप लोग सिर्फ एक डेफिनेशन ठीक तरीके से याद कर लेते हैं तो स्मेल्टिंग में भी काम देगा, रोस्टिंग में भी काम देगा, कैल्सिनेशन में भी काम देगा। यानी कि एक तीर से तीन निशाना। एक तीर से कितना निशाना? दो नहीं, तीन निशाना यहाँ पर करने जा रहे हैं स्मेल्टिंग, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो रोस्टिंग इज ए प्रोसेस, ये भी एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग ओर को हीट करते हैं, हीटेड टू द हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर इसको भी हीट किया जाता है। लेकिन बिलो दियर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे वहाँ पर था बियॉन्ड दियर मेल्टिंग पॉइंट लिखिए, चाहे बिलो दियर मेल्टिंग पॉइंट लिखिए, बात वही है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से कम पर हीट करना है। किसकी प्रेजेंस में? वहाँ पर भी एयर की प्रेजेंस में, यहाँ पर भी एयर की प्रेजेंस में। लेकिन अब देखिए डिफरेंस आपको कहाँ पे दिखाना है। डिफरेंस वहाँ पर जब आप लोग लिखेंगे तो सिर्फ लिख देंगे एयर की प्रेजेंस में। क्या लिख देंगे? सिर्फ एयर की प्रेजेंस में। लेकिन जब आप लोग रोस्टिंग लिखेंगे तो रोस्टिंग में आप लोग दिखाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस वर्ड का यूज आप लोग जरूर कर देंगे, एक्सेस वर्ड का यूज आपको जरूर कर देना है रोस्टिंग में। यानी कि एयर कोई थोड़ा मोड़ा नहीं लेना है, यानी कि हल्का सा नहीं लेना है, खूब एयर लेनी है। जितनी एयर आपके पास है खूब ढेर सारी एयर लेकर के, एक्सेस ऑफ एयर यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में एयर को लेकर के आपको रोस्टिंग करवाना है, हीट करना है। सेम जैसे आप स्मेल्टिंग करवा रहे थे, स्मेल्टिंग ही आपको करवाना है। बस आपको डिफरेंस क्या रखना है कि एयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। क्लियर है? दिस प्रोसेस इज यूजुअली यूज्ड फॉर द सल्फाइड ओर्स। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है इसका नाम जनरली रोस्टिंग, और हिंदी में अगर आप लोग देखें तो इसका नाम हो जाता है भर्जन। भर्जन इसका नाम होता है। तो ये जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए, यानी कि ऐसे ओर्स जिसके पास सल्फाइड हैं, यानी जिसके पास सल्फाइड है, और सल्फाइड को हटा करके हमको एक्सट्रैक्ट करना है किसी एलिमेंट को प्योरेस्ट फॉर्म में अगर हमको निकालना है तो सल्फाइड की कंडीशन, जो उसके पास सल्फाइड की इम्प्योरिटी हो, तो सल्फाइड की इम्प्योरिटी की कंडीशन में हम लोग रोस्टिंग का यूज करते हैं। यानी कि सल्फाइड को हटाने के लिए हम लोग रोस्टिंग का यूज करते हैं। बहुत ही एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में हम लोग उसको मेल्टिंग पॉइंट से बिलो पर, यानी बिलो द मेल्टिंग पॉइंट पर हम लोग उसको हीट करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। और जब हीट करते हैं तो बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, सल्फाइड यहाँ से आपका गायब हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मॉइस्चर इज रिमूव्ड। देखिए
अब हीट करने से होता क्या है, तो हीट करने से सबसे पहले तो आपका जो उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब वही, अगर वाटर के उसमें पार्टिकल हैं, यानी कि वाटर पार्टिकल अगर उसमें है, वाटर अगर थोड़ी बहुत है, यानी कि नमी अगर थोड़ी बहुत उसमें है, तो नमी वहाँ से गायब हो जाएगी, यानी कि उसका जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सूख जाएगा, वेपर बन करके ख़त्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर उसमें अगर कोई है तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है। एंड नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़, अगर कोई नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ है, नॉन मेटेलिक का मतलब जैसे सल्फ़र, फास्फोरस, आगे हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सल्फ़र, फास्फोरस, आर्सेनिक आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड एज अ वोलाटाइल गैस। तो सल्फ़र हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक होगा, इस तरीके के जितने भी इनऑर्गेनिक आप बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट होते हैं या फिर मेटलिक इम्प्योरिटीज होती हैं इस तरीके की, वो सब की सब यहाँ से रिमूव्ड हो जाती हैं। कैसे रिमूव्ड होती हैं, जैसे हमारे सल्फ़र है तो सल्फ़र और ऑक्सीजन, हमारे यहाँ पर सल्फ़र है तो सल्फ़र, और जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब आप लेंगे तो एक्सेस अमाउंट, देखिए 8 ऑक्सीजन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये निकल जाएगा, उसमें से उड़ जाएगा, क्योंकि आप उसको हीट कर रहे हैं। अगर आप फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस की अगर हम लोग बात करें, फास्फोरस की अगर इम्प्योरिटी उसमें है तो ये भी देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमको एयर से मिल सके। तो ये भी देख पा रहे हैं आप लोग, P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन करके यहाँ से उड़ जाएगा गैसियस फॉर्म में। अगर आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक भी आप देखेंगे 3 ऑक्सीजन के साथ मिल करके यहाँ पर आर्सेनियस ऑक्साइड बना लेगा, और आर्सेनियस ऑक्साइड बना करके यहाँ से ये भी गैसियस फॉर्म में रिमूव्ड हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो स्मेल्टिंग थी, स्मेल्टिंग में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि सिर्फ सल्फाइड के लिए होगा या कोई उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा, ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं लिखनी थी। वहाँ पर सिर्फ इतना था, हम लोग उतने पर हीट कर देंगे, जो भी इसमें इम्प्योरिटी होगी सब खत्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के बाद बिल्कुल प्योर आपका जो एलिमेंट होगा वो मिल जाएगा, या फिर एक सिंपल कंपाउंड के फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो जैसे सल्फ़र की इम्प्योरिटी, सल्फ़र के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, बाकी आप फास्फोरस के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सल्फ़र के लिए आप देखेंगे सल्फाइड वाले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। तो सल्फ़र जो होगा वो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन करके यहाँ से उड़ जाएगा। तो जब सिर्फ इस सल्फ़र के लिए यूज करते हैं यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाता है, उसी इस मेल्टिंग का नाम बदल करके हो जाता है यहाँ पर रोस्टिंग। और आपको जो एक दूसरा डिफरेंस लिखना है वही लिखना है एक्सेस ऑफ एयर, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पर लेना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। अब अगर मान लेते हैं जैसे सल्फ़र की अगर इम्प्योरिटी है, फास्फोरस की इम्प्योरिटी है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है, ये तीनों इम्प्योरिटी मान लेते हैं, अगर निकल गई तो निकलने के बाद क्या होगा, निकलने के बाद क्योंकि आप क्या लिए हैं, बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर लिए हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन पर्याप्त यानी कि एनफ है, इनफ है, तो क्या होगा, एंड ओर्स आर जनरली कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड में तुरंत वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर अवेलेबल है, और ऑक्सीजन तड़ से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देगा। जैसे मान लीजिए जिंक सल्फाइड अगर है, ये देखिए जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड का मतलब ये हुआ कि सल्फ़र की इम्प्योरिटी इसमें है, तो अगर आप लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, तो आप देखेंगे सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फ़र डाइऑक्साइड बन करके यहाँ से उड़ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ जिंक जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर जिंक ऑक्साइड भी बना लेगा, यानी कि प्योर हमको यहाँ से जिंक नहीं मिल रहा है। और जब प्योर जिंक नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इसका नाम रोस्टिंग है। अगर प्योर जिंक यहाँ से अगर हमको मिल जाता तो इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम हो जाता है स्मेल्टिंग, क्योंकि स्मेल्टिंग में सिर्फ हीट करने से ही काम बन जाता है, कोई ऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ आप हीट कर दिए और प्योर आपका जिंक मिल गया, इसका मतलब है स्मेल्टिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर स्मेल्टिंग ना होकर के रोस्टिंग हो रही है, और रोस्टिंग का मतलब है कि ऑक्साइड में बदल देगा। अगर मान लीजिए क्यूप्रस सल्फाइड है, तो क्यूप्रस सल्फाइड में फिर से सल्फ़र और ऑक्सीजन मिल करके सल्फ़र डाइऑक्साइड, बाकी ऑक्सीजन के साथ कॉपर रिएक्ट करके फिर से क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा, यानी कि प्योर कॉपर हमको फिर से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये स्मेल्टिंग नहीं हो सकता, इसका नाम हो जाएगा रोस्टिंग। क्लियर है, ये आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एग्जाम में। रोस्टिंग इज कैरीड आउट इन अ
रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस का मतलब होता है, जनरली हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग क्लास 12 कर चुके हैं तो लोग पढ़े होंगे परावर्तनी भट्ठी, है ना। परावर्तनी भट्ठी का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसका जनरली रोस्टिंग करवाई जाए। रोस्टिंग किस में करवाई जाती है अगर आपसे पूछा जाए तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में। तो एक लाइन आप लोग इसको भी मेंशन कर दीजिएगा कि जो रोस्टिंग वाला जो प्रोसेस होता है, देखिए चाहे रोस्टिंग हो चाहे कैल्सिनेशन हो, दोनों ही रिवर्बरेटरी फर्नेस में कराई जाती हैं। यानी कि रिवर्बरेटरी फर्नेस एक ऐसी फर्नेस होती है, इतनी बढ़िया फर्नेस होती है कि उसमें आप चाहें तो रोस्टिंग भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो उसमें कैल्सिनेशन भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों काम उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि हम 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप लोग चाहें तो एग्जाम में सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो आपका जो आंसर होगा बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। अब आ जाते हैं कैल्सिनेशन पर। देखिए, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ओर इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। देखिए, आप कहेंगे ये भी तो बिल्कुल सेम हो गया, तो सेम नहीं है, थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल आपको फिर से वही बात है, फिर से हाई टेम्परेचर पर आपको हीट करना, मतलब सेम स्मेल्टिंग, फिर से आपको हाई टेम्परेचर पर हीट करना है, लेकिन मेल्ट नहीं होने देना है, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। दूसरी बात, आप देख पा रहे थे स्मेल्टिंग में सिर्फ एयर लिया जा रहा था, उसका कोई अमाउंट नहीं था, लेकिन रोस्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आपको एयर लेना है। जबकि कैल्सिनेशन में आपको या तो एयर लीजिए ही मत, या फिर एयर लीजिए तो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है बहुत ही थोड़ा सा आपको एयर लेना है, एयर आपको ज़्यादा नहीं लेना है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसी वजह से आपका एक कैल्सिनेशन हो जा रहा है, नहीं तो इसका नाम भी बदल करके हो जाता है स्मेल्टिंग या फिर रोस्टिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होना चाहिए या फिर एब्सेंस ऑफ एयर होना चाहिए, तब जाकर के काम हो रहा है। इसका मतलब है तब जाकर के हीट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये कोई एक नया प्रोसेस आ गया है और इस नए प्रोसेस का नाम हो जाता है कैल्सिनेशन। इट इज़ कैरिड आउट इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। जैसा कि भी हम आपको बता चुके हैं कि कैल्सिनेशन हो या फिर रोस्टिंग हो, दोनों ही किस फर्नेस में करवाए जाते हैं, तो दोनों ही करवाए जाते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में। क्लियर है, ये लाइन आप मेंशन कर देंगे एग्जाम में। इसके बाद जैसे आप रोस्टिंग में लिख रहे थे, सेम वैसे ही आपको इसमें भी लिखना है। इन दिस प्रोसेस मॉइस्चर volatile impurities like carbon dioxide, sulfur dioxide are expelled from the ore। फिर सही बात, आप खूब ज़्यादा हीट कर रहे हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर आप उसको हीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो मॉइस्चर होगा वो आपका गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ का मतलब है कि ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो गैस में बदल सकती हैं, और गैस में बदल करके वो वहाँ से उड़ जाएँ, निकल जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, ठीक है। इस तरीके से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर लिख तो दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन आप देखें कि रोस्टिंग में जनरली सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा था, यानी कि सल्फाइड की जब इम्प्योरिटी होती है तो अक्सर यूज किया जाता है रोस्टिंग वाला प्रोसेस। तो सल्फर डाइऑक्साइड अक्सर कहाँ बनती है, आप देखेंगे रोस्टिंग में ही बनती है, लेकिन कभी कभार बहुत ही रेयर केस में कैल्सिनेशन में बनती है। कैल्सिनेशन में जो ज़्यादा अमाउंट में बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कि कार्बन की जब इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है तब यूज किया जाता है, आप देखेंगे कैल्सिनेशन को। क्लियर है, तो द ओर इज़ मेड पोरस। आप देखेंगे ये सब कुछ जब निकल जाता है तो निकलने के बाद जो आपका ओर है वो कैसा बन जाता है, झरझरा टाइप का बन जाता है। हिंदी में हम लोग पोरस को हिंदी में झरझरा टाइप बोलते हैं, झरझरा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझते होंगे झरझरा क्या होता है। इंग्लिश में पोरस टाइप का बन जाता है, ठीक है, पोरस की तरह से बन जाता है। कैल्सिनेशन इज जनरली यूज्ड फॉर द ओर्स कंटेनिंग कार्बोनेट्स एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड। जैसा कि अभी हम आपको बोले हैं कि इसमें कैल्सिनेशन में जनरली आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है, यानी कि मैक्सिमम रिएक्शंस में आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसका मतलब है कि वो जो ओर होगा उसके पास क्या होना चाहिए, या तो कार्बोनेट होना चाहिए तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड होना चाहिए। हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो या फिर कार्बोनेट हो, तो दो कंडीशन में ये जनरली कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है। बाकी अगर सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग का यूज किया जाता है, बाकी उस तरह के दूसरे मेटल्स होंगे तो उसके लिए स्मेल्टिंग का यूज कर लिया जाता है। क्लियर है, कैसे आगे दिखाते हैं। कार्बोनेट ओर्स डीकम्पोज टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि आप रोस्टिंग में देखें, रोस्टिंग में क्या डिफरेंस था, रोस्टिंग में ये था कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बन जा रही थी और जो मेटल था मेटल का ऑक्साइड बन जा रहा था। तो मेटल का ऑक्साइड कैल्सिनेशन में भी बनेगा,
लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। जो कोर्स हुआ वो डिकम्पोज का मतलब बिल्कुल टूट जाएगा। जैसी बात आप इतना ज़्यादा उसको हीट कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल हीट करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इसके बाद उसका जब टूट जाएगा तो उसमें जो मेटल होगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, और उसमें जो कार्बन होगा, कार्बन निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए जिंक कार्बोनेट अगर आप लोग लेते हैं, जिंक कार्बोनेट को आप हीट करते हैं कैल्सिनेशन के थ्रू, यानी कि बिल्कुल कोई एयर वगैरह नहीं लेना है, या फिर एयर लेना भी है तो बहुत ही हल्का फुल्का लेना है। और अगर आप लोग खूब हीट करते हैं उसको, लेकिन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो जब आप बिलो द मेल्टिंग पॉइंट जब इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि CO3 है, तो CO3 में से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आप देखेंगे निकल जाएगी, और एक ऑक्सीजन जो होगी वो जिंक के साथ लग करके यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बना देगी। तो जब ऐसा काम हो, जब कार्बोनेट हो, तो कार्बोनेट के केस में इसको हम लोग कैल्सिनेशन करवाते हैं, जिससे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और जिंक का ऑक्साइड फिर से हमको मिल जाता है। लेकिन प्योर हमको जिंक यहाँ पर फिर से नहीं मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग फिर से स्मेल्टिंग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है कैल्सिनेशन। वैसे ही अगर आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट वाली केस में भी आप देखेंगे हीट करने के बाद क्या हो जा रहा है, इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रही है और CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड फिर से बन जा रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग जनरली कैल्सिनेशन बोलते हैं, जिसमें कार्बोनेट की जब इम्प्योरिटी होती है तो कार्बोनेट की इम्प्योरिटी में कैल्सिनेशन करवाते हैं, यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं। और हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं बहुत ही लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट जब हम लोग इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और मेटल का ऑक्साइड हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। तो आपने देखा कि कितना आसान और कितना मज़ेदार, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल रख करके दिखाना था, ये आपको काम करना था। और बाकी आप जानते हैं सब कुछ स्मेल्टिंग ही था। स्मेल्टिंग अगर आपको समझ में आया है तो उसमें बस एक बार एक्सेस ऑफ एयर कर दीजिए और एक बार लिमिटेड ऑफ एयर कर दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। ये आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों आपका ख़त्म हो जाएगा। रिएक्शन इतने सिंपल है कि आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों प्रोसेस ठीक तरीके से समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा एनर्जेटिक वाला कमेंट कर दीजिए, ताकि एकदम पढ़ते ही एकदम समझिए कि 400-500 किलो कैलोरी मिल जाए हमको तुरंत एनर्जी, और एकदम मज़ा आ जाए, बिल्कुल उछल पड़े हम। और पूरा वीडियो देखने के लिए